तो बच्चों बनना हो स्टार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई के अंदर चैप्टर 1 साइंस से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए और कवर करते हैं इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर मेजर लेवल पे बात किया जाए, मेन ब्रॉड लेवल पे बात किया जाए, तो केमिकल रिएक्शन के ये 4 टाइप्स हो सकते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो वो रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, देन दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, अगर कोई दो चीजें कॉम्बाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखा जाए तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ में कुछ हीट रिलीज हो रहा है। तो दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की जाए तो कोई एक रिएक्टेंट अगर हीट एब्जॉर्ब करके दो प्रोडक्ट के फॉर्म में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर देखा जाए एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो ए बी एक मेरा कंपाउंड है, इसको अगर हम लोग हीट सप्लाई करें तो ये ए बी टूट करके दो पार्ट में बन जाता है, ए और बी अलग अलग। तो इस कारण से इसको क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसका डिकम्पोज हो गया। एग्जाम्पल देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट गेन किया एंड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक हो गया। तो दो रिएक्शन मैंने देखा, एक जिसमें कि दो चीजें मिलके, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा रिएक्शन मैंने देखा जिसमें एक रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट बना रहा है। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करे। एग्जांपल के तौर पर ए प्लस बी सी में अगर ध्यान से देखें तो ए ने क्या किया? बी को डिस्प्लेस कर दिया, यहां से हटा दिया है और उसके जगह खुद चला गया। तो ए किसके साथ कंबाइन हो गया? सी के साथ, और बी अलग रिलीज हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। एग्जाम्पल देखें तो Zn प्लस CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक ने कॉपर का जगह ले लिया, बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग रिलीज हो गया। सिमिलरली अगर दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब ऐसे दो कंपाउंड्स हैं, एक AB और एक CD, और A क्या कर रहा? C को हटा दे रहा, तो AD बन गया एक प्रोडक्ट, और दूसरा ये जो C है वो A को एक तरह से डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो B और C मिलकर एक प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों साइड से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखें तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 और ये है बैरियम क्लोराइड। सोडियम ने बैरियम का जगह ले लिया, तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर बना है सोडियम क्लोराइड, और बैरियम ने सोडियम का जगह ले लिया, तो बैरियम और सल्फेट मिलकर बना है बैरियम सल्फेट। तो इस तरह से हमने ये चार रिएक्शन समझा जो कि मेन टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। अब आगे पढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कुछ अदर टाइप्स, क्योंकि एग्जाम में केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बोल के क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। एक कोई केमिकल रिएक्शन दिया रहता है और हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि वो कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो ये चार टाइप तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ और आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स है जिसके वजह से उसको कुछ और टाइप का केमिकल रिएक्शन भी, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आइए उन टाइप्स को भी पढ़ते हैं। सबसे पहला है अदर टाइप्स में अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाम से यहां पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के गेन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इसी का उल्टा ऑक्सीजन के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन का गेन होता है, जब ऑक्सीजन का गेन होता है वो इक्विवेलेंट होता है हाइड्रोजन के लॉस या इलेक्ट्रॉन के लॉस के। तो ऑक्सीजन का गेन मतलब हाइड्रोजन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ये तीनों क्या कहला जाएंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली ऑक्सीजन का लॉस
इक्विवेलेंट होता है हाइड्रोजन के गेन या इलेक्ट्रॉन के गेन को। तो ऑक्सीजन का लॉस क्या या हाइड्रोजन का गेन या इलेक्ट्रॉन का गेन क्या कहला जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल से एक एक देख लेते हैं। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल ऑलरेडी हम लोगों ने जो ये पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, Mg प्लस O2। तो ये मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन करके एक कंपाउंड बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा मैंने बोला, कोई एक गिवन रिएक्शन ये चार में से तो किसी एक टाइप का होगा ही होगा, साथ ही इसमें से भी स्पेसिफिक रिएक्शंस के टाइप का हो सकता है। तो यहां पर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। सिमिलरली अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, तो एक एग्जांपल हम लोग डिस्प्लेसमेंट में जैसे पढ़े थे, तो यहां पर ध्यान से देखें तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है। अब ये कॉपर जो है इसके साथ क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन है। कॉपर बेचारा अलग हो गया, जिंक के साथ ये सल्फेट आ गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन यहां से हट गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन हो गया। तो यहां पर बोले तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि इसी रिएक्शन में कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, और जिंक में ऑक्सीजन गेन हो रहा है। तो इसी रिएक्शन में बेसिकली अगर देखा जाए तो जिंक के केस में क्या हुआ है? ऑक्सीजन गेन हुआ है, प्लस ऑक्सीजन हुआ है। और कॉपर के केस में क्या हुआ है? ऑक्सीजन माइनस हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक गिवन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का गेन और ऑक्सीजन का लॉस दोनों हो तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम लोग ज्यादा स्पेसिफिकली रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी होता है किसी एक एलिमेंट का और रिडक्शन भी होता है। हाइड्रोजन का गेन या इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस का बात करें तो यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है, जिसमें फिर से ध्यान दें तो ये है अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना है, ये कंपाउंड है। इस रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव हो गया मतलब हाइड्रोजन का लॉस हो गया। अब ध्यान से देखें तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पर ये जो अमोनिया या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। वहीं ब्रोमीन का बात करें तो ब्रोमीन ने हाइड्रोजन क्या किया? गेन कर लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना है। तो जो हाइड्रोजन गेन किया उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ब्रोमीन का क्या हो गया? ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो इन ए सिंगल गिवन रिएक्शन यहां पर भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में है, मतलब ये क्या है? ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो यहां पर सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सॉल्ट बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि सोडियम जो या कोई भी मेटल्स जो रहते हैं तो उनके आयनिक फॉर्म्स, तो आयनिक फॉर्म के हिसाब से याद कीजिए तो सोडियम का आयनिक फॉर्म हम लोग का होता था Na+ और क्लोरीन का आयनिक फॉर्म होता था Cl-। ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाते थे और वो कंपाउंड का नाम था NaCl, क्योंकि +1 -1 क्रॉस करते थे तो NaCl कंपाउंड बन गया। तो मतलब ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? Na+ और Cl- को रिप्रेजेंट कर रहा। अब ध्यान से देखें तो Na+ कोई भी आयन पॉजिटिव कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करे? इलेक्ट्रॉन लॉस करे। तो इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहां पर सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्यों एक ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया, ताकि क्या बन जाए? Na+ बन जाए। सिमिलरली क्लोरीन क्या बना? Cl- बना, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर ध्यान दें तो सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो ये तीनों टाइप के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का गेन लॉस हो, हाइड्रोजन का गेन लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हो। तो एक एग्जाम्पल्स देख करके आप ऑब्जर्व करके खुद भी बता सकते हैं कि उस वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, यूजिंग एनी ऑफ द थ्री। नेक्स्ट चलते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक नाम से क्लियर है, एक्सर्ट करना, थर्मल मतलब हीट या एनर्जी। तो थर्मल मतलब हीट या एनर्जी को रिलीज करना, निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो यहां पर
सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने लिखा था वहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हुआ, हीट। तो हीट रिलीज करने के कारण ये क्या है, एक्सोथर्मिक। मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ क्या है, एक्सोथर्मिक है, साथ ही साथ क्या है, ऑक्सीडेशन है। इस तरह से ये तीन टाइप के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दिस रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी ऑक्सीडेशन, सी एक्सोथर्मिक, डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस में टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमको सारे टाइप के रिएक्शंस पता होने चाहिए। तो एक्सोथर्मिक हीट रिलीज किया, एंडोथर्मिक इसी का जस्ट उल्टा हो गया, मतलब जिसने हीट गेन किया, हीट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाया। तो यहां पर ध्यान दें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट गेन किया और गेन करके क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो क्या हो गया हम लोगों का, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट गेन हो रहा हो, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज हो रहा हो। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है। डिकम्पोजिशन में चूंकि खुद ही कोई चीज नहीं टूटता है तो उसको हीट का रिक्वायरमेंट होता है टूटने के लिए, ब्रेक होने के लिए, तो वो एंडोथर्मिक होता है। तो ये एंडोथर्मिक हो गया और ये एक्सोथर्मिक हो गया। लास्ट दो बचे हुए हैं कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन की बात करें तो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबसन रिएक्शन। कोई भी फ्यूल उठाइए, जैसे यहाँ पर मीथेन एक फ्यूल लिया गया CH4, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल गया, बाहर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का ये रिएक्शन जो है कहला गया कंबसन। कंबसन क्यों, क्योंकि इसने हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्म किया है या बर्न किया है। लास्ट वन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। नेम से क्लियर है, प्रिसिपिटेट्स मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि किसी सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में जिसमें कि दो सॉल्यूशन को मिला करके और ऐसा रिजल्ट आए जो उसमें सॉल्युबल ना हो, नीचे जाके बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब जिसमें इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट फॉर्म हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ लिखा था एग्जाम पर, इसमें ध्यान से देखें तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। ये भी आपको पता है कि एक सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, सॉल्ट जो नमक है वो पानी में आसानी से घुल जाता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन ही हो गया। बट ये बैरियम सल्फेट जो है वो है हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर एक प्रेसिपिटेट बना और इस कारण से ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, साथ ही में साथ क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो पॉसिबल हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे टाइप्स को एक बोर्ड के ऊपर कवर किया है। और ये वीडियो देखने के साथ साथ आप इस वीडियो में जितने भी रिएक्शंस बताए गए हैं, एनसीईआरटी बुक से जितने भी रिएक्शन है सबको लिस्ट आउट कीजिए और सभी रिएक्शंस के आगे ये लिखिए कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। इन चारों में से कौन सा है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कंबसन है क्या, प्रेसिपिटेशन है क्या। ये सारी चीजें अगर आप साथ में अगर नोट डाउन करते हैं और खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले एग्जाम में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।